अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अल्केन्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है, अल्केन्स जो है ना, जो कि कार्बन 4 तक होते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, तो वो कलरलेस और डोरलेस गैसेस होती हैं। ठीक है, जिस तरह आपके और इसके बाद जो है वो पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक, मतलब C5 से C17 जो हैं वो कलरलेस और डोरलेस लिक्विड्स होते हैं। और इस तरह जो हमारे पास हायर मेंबर होते हैं फ्रॉम C18 टू ऑनवर्ड, वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जो कि कलरलेस और डोरलेस होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे लोअर मेंबर हैं वो गैसेस होंगे, और उसके बाद जो है वो हमारे पास लिक्विड्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे, लेकिन सारे जो हैं वो कलरलेस भी होंगे और ओडोरलेस भी होंगे। उसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात करें तो अल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं या फिर वीकली पोलर होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि ये लाइक डिज़ोल्व लाइक का जो होता है प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो जस्ट पोलर्स के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, और इसी तरह जो है ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, लाइक वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें बेंजीन आ जाती है, ईथर आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, तो उसके अंदर जो है ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़िज़िकल कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसके हवाले से बात करें फ़िज़िकल कांस्टेंट के हवाले से, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी वगैरह है, तो ये इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। ठीक है, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी जैसे जैसे हमारे पास कार्बन एटम बढ़ेंगे, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे या मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है बाय 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। ठीक है, तो जैसे आप एक CH2 ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो उससे 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर इन द फॉर्म ऑफ द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एन ब्यूटेन है, उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 0.53 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आइसोब्यूटेन होती है उसका -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अल्केन्स के वो भी इंक्रीज़ करते हैं विद द इंक्रीज़ इन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और लेकिन ये वाला जो इंक्रीज़ है वो इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा, वो कहीं पे आके एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं इसमें। तो अल्केन्स जो होते हैं जिसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, तो ये एक जो है वो लैटिन का वर्ड है। ठीक है, पैरम का मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब जिसके अंदर लिटिल अफिनिटी हो। तो अभी हम जो है अल्केन्स की रिएक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्केन्स जो होते हैं ना वो ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर अनर्ट होते हैं टुवर्ड एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और द रिड्यूसिंग एजेंट के। ठीक है, कि और इसके अंदर जो है सूटेबल कंडीशंस के अंदर अल्केन्स जो हैं वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं। वो एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरे होते हैं थर्मल या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस। और ये जो दोनों रिएक्शंस होते हैं ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। ठीक है, और या फिर ये हाई टेम्परेचर पे होंगे या फिर जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो तब ये वाले दोनों रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी जो अल्केन्स की है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स के अंदर सारे जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के अगर हम हवाले से बात करें तो अनरिएक्टिविटी होती है अल्केन की, उसको हम इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के हवाले से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक इट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इसके ब्रेकडाउन के लिए, और जो भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल जो है उनके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इन दोनों फैक्ट्स की वजह से अल्केन जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें मीथेन के यूज़ेस के हवाले से, तो मीथेन जो है उसके नंबर ऑफ़ यूज़ेस हैं। मीथेन को हम एज़ अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज़ अ इल्यूमिनेटिंग गैसेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मीथेन जो है इसको हम मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होती है मिथाइल अल्कोहल की, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड की, तो उसके लिए भी जो है वो मीथेन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो कि पेंट्स वगैरह के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर और ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वो भी मीथेन से ही बनती है। और इसके अलावा जो हमारे पास यूरिया फर्टिलाइज़र होती है उसके अंदर भी मीथेन इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास मीथेन के यूजेस थे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।